जनपद लखीमपुर खीरी में सिगाही कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु शासन प्रशासन आम जनता से सिगाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौरंगाबाद व मोतीपुर के सभी वर्ग के धर्मगुरुओं व ग्राम प्रधानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए विद्यालय परिसर में बैठक हुई। एसडीएम ओपी गुप्ता व सीओ प्रदीप कुमार वर्मा ने सभी धर्मगुरुओं व प्रधानों से कहा कि अपने अपने समुदाय व ग्राम सभा की आम जनता को हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लॉकडाउन का पालन करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सुरक्षा का तरीका अपने अपने घरों में लोग बताएं। इस मौके पर थाना अध्यक्ष अजय कुमार राय ने सभी लोगों से कहा कि किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन न करे। जो भी शासन और प्रशासन का निर्देश दिया जा रहा है उसका पालन करते हुए अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लॉकडाउन का 100% पालन करें। इस दौरान मोतीपुर प्रधान केडी वर्मा, औरंगाबाद प्रधान बबरपाल सिंह, हरीश पटेल, उमाशंकर दीक्षित, अजय मिश्र, मोहित चौहान समेत अन्य गणमान्य नागरिक तथा धर्मगुरु मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो इससे बचाव के लिए शासन बहुत युद्धता में प्रयासरत है, लेकिन बिना आपके सहयोग के। ये भावनाओं का देश है, यहाँ लाठी डंडे के दम पे बहुत नियम का पालन नहीं कराया जा सकता। लोगों को भड़का करके लोग बाहर निकाल देंगे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर। इसलिए आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। सारे धर्मों के धर्म गुरु हैं, अपने अपने धर्म स्थल से धार्मिक प्रधान देश है, इसलिए आप लोग अपील करिए उनसे, सभी को बताइए कि घर में रहने में भलाई है, बाहर न निकले, अफवाहों पर बिल्कुल न ध्यान दें, और बहुत ही जरूरी हो बाहर निकलने का कोई अपने आस पास के 10 लोगों को बताइए, वो 10 लोगों को बताएंगे, पूरा गांव आज आपका जान जाएगा कि नहीं कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है। आज बुलाने का मकसद यही है कि इसको व्यापक तौर पे लें। इससे बचाव अभी तक हमारा देश सफल रहा है, लेकिन कुछ बीच में गलतियां हुई, अफवाहें हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्थिति खराब हो रही है। अभी भी रोका जा सकता है। आप अपने आस पड़ोस का कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई बाहर से आया हो, उसकी सूचना दीजिए, उससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग तत्काल उसको सेंटरों को ले जाकर के रखवाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरे को भी रखिए। इस कोरोना को हम देख भी नहीं सकते, देखा कैसे जा सकता है। जो माइक्रो मशीन है, जो बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु को देख सकती है, उसके माध्यम से डॉक्टर और इसके वैज्ञानिक जो हैं या अनुसंधानक जो हैं वो खोज देख रहे हैं। इस पर सतत प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी विश्व लेवल पर प्रयास चल रहा है, लेकिन विश्व में कोई भी देश अभी इसका इलाज और कारगर दवा का आविष्कार नहीं कर पाया है। और आप देख सकते हैं, आप लोग टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपको जन जन छोटी छोटी खबरें आपके मोबाइल पर और आ रही हैं, ऑनलाइन आ रही हैं। जो सबसे विश्व के सबसे विकसित देश थे, इटली, स्पेन, न्यूजीलैंड, जापान, ईरान, ये सारे त्राहिमाम बोल चुके हैं। ये कोई ऐसा देश नहीं है जहां आज मरने वालों की संख्या 25,000 से ऊपर ना हो गई हो और संक्रमित 1 लाख से ऊपर ना हो गए हो। कोई ऐसा देश नहीं बचा नहीं। आपका भारत देश आज भी कंट्रोल की स्थिति में है और पिछले 28 तक बहुत अच्छी स्थिति में था। जो 28 तारीख बीत गई और उसका सबसे पॉजिटिव कारण ये रहा कि जो हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने तत्काल कदम उठाया, उसका कारण यह है कि सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए
अब उस उठाए गए कदम का अक्षरशः पालन आपको करना है, तभी हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे। वरना विकसित देशों का हाल देख लीजिए, जो विश्व के नंबर 1 के देश है स्वास्थ्य के मामले में, सुविधा के मामले में, आज उनके यहाँ क्या है, मौतों की गिनती नहीं हो पा रही। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।